नमस्कार, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल में। अब खबरें विस्तार से। ताइवान और भारत के बीच राजनयिक संबंध नहीं है क्योंकि भारत चीन को वन चाइना पॉलिसी मानता है। इसलिए ताइवान ने भारत में व्यापार करने के लिए ताइपी इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर खोला है। दूतावास ना होने की सूरत में ये सेंटर ही ताइवान के दूतावास की तरह काम करते हैं। ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है। ताइवान को दुनिया का कोई भी देश स्वतंत्र देश के तौर पर देखने की कोशिश करता है तो चीन उसे बर्दाश्त नहीं करता। कहा जाता है कि अब तक दिल्ली में ताइवान का दफ्तर दूतावास की तरह काम करता रहा और चेन्नई का दफ्तर वाणिज्य दूतावास की तरह काम करता रहा है। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को जारी अपने बयान में कहा है कि हाल के सालों में चीन गणराज्य ताइवान और भारत के बीच आर्थिक मोर्चे, व्यापार, विज्ञान, तकनीक, सप्लाई चेन, शिक्षा, संस्कृति और पारंपरिक औषधि सहित कई क्षेत्रों में सहयोग काफी बढ़ा है। मुंबई में सेंटर खोलने की वजह को बताते हुए ताइवान ने कहा है कि साल 2022 में भारत पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। इस साल भारत सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है। दुनिया भर के देशों के लिए भारत निवेश का बड़ा ठिकाना बन चुका है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है और देश का वित्तीय राजधानी भी है। यहाँ बड़ा बंदरगाह भी है। अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों ने अपना वाणिज्य दूतावास मुंबई में बनाया है। कूटनीतिक रिश्ते ना होने के बावजूद ताइवान ने दिल्ली में 1995 में पहले ताइपी इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर खोला था और ताइवान में इंडिया ताइपी एसोसिएशन की शुरुआत हुई थी। साल 2012 में दूसरा सेंटर चेन्नई में खोला गया और इसके बाद दक्षिण भारत में ताइवान का निवेश बढ़ा। चेन्नई में ट्रेड दफ्तर खोलने के बाद से ही मुंबई में दफ्तर खोलने को लेकर बातचीत चल रही थी। बयान में कहा गया है कि दफ्तर व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ ताइवान के लिए वीज़ा देने और भारत में रह रहे ताइवान के लोगों के या ताइवान जा रहे भारतीय लोगों को भी मदद करने के काम करेगा। भारत चीन के बीच साल 2020 में से पहले जो रिश्ते थे वो आज जो हालात थे उनमें ज़मीन आसमान का अंतर हो चुका है। साल 2018 और साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अनौपचारिक मुलाकात वुहान और महाबलीपुरम में हुई थी। इन बैठक में दोनों नेताओं के बीच खुलकर बातचीत हुई और इसे लेकर दोनों देशों ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया था। लेकिन साल 2020 में गलवान की घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प से रिश्तों में आ रही गर्मजोशी पर विराम लग गया। भारत और चीन के बीच संबंधों में अब भी तनाव है और सरहद पर दोनों देशों की सैनिक आमने सामने हैं। ऐसे वक्त में भारत में ताइवान की बढ़ती मौजूदगी और भारत की इस मौजूदगी को स्वीकार करना काफ़ी मायने रखता है। भारत और ताइवान के बीच बड़े सहयोग के चीन कैसे देख रहा है? दिल्ली स्थित स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में चीन के मामले में से विशेषज्ञ डॉक्टर फैसल अहमद कहते हैं, ताइवान के संदर्भ में भारत चीन का वन चाइना पॉलिसी को मानता है। ऐसे में अगर ये ताइवान व्यापार बढ़ाता है तो इसे चीन को कोई फर्क नहीं पड़ता। चीन खुद भी ताइवान के साथ व्यापार करता है। ऐसे में उसे ताइवान के किसी भी देश से व्यापार सहयोग बढ़ाने से परहेज क्यों होगा? ताइवान ऐसे ही ट्रेड ऑफिस दुनिया में कई देशों में खोल चुका है और उन देशों में ताइवान के दूतावास की तरह काम करते हैं। अगर किसी भी को ताइवान जाना हो तो इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर ही वीज़ा जारी करता है। ताइवान आर्थिक रूप से स्वतंत्र देश है और वो अपनी आर्थिक क्षमता को मजबूत करने के लिए ऐसे कदम उठाते रहता है। ऐसे में एक और ट्रेड ऑफिस खुलने से कोई बड़ा बदलाव नहीं आने वाला। अहमद कहते हैं कि सीमा को लेकर दोनों देशों के बीच जो विवाद है उस पर चीन और भारत सैन्य स्तर पर बातचीत कर रहे हैं। कई दौर की बातचीत दोनों देश के बीच हो चुकी है। भारत ने अब तक चीन को लेकर ना तो बहुत बदलाव अपनी नीतियों में किया है, ना ही आगे करने वाला है। चीन को लेकर भारत धीमी और सधी रणनीति अपनाता है और वो ऐसा ही कर रहा है। इस साल अप्रैल में कार्नेगी इंडिया में लिखे गए एक लेख में भारत के पूर्व विदेश सचिव विजय गोखले ने भारत ताइवान के रिश्ते को लेकर लिखा था, ताइवान स्ट्रेट को लेकर भारत अपनी नीतियों में काफ़ी सतर्क रहता है। ताइवान में किसी भी तरह का संघर्ष या गंभीर तनाव भारत के व्यापार और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। धन्यवाद। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आ रही हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने परिवार और दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना ना भूलें। धन्यवाद आपका।